काञ्चनाशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदाम्यहं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाय कल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे संसार धावानललीडलोक त्राणाय कारुण्य घनाघनात्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् महाप्रभो कीर्तनृत्य गीता वादित्रमाध्यान् मनसोरसेन रोमाञ्चकं पश्यरुत्रङ्गभाजो वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् श्रीविग्रहाराधन्नित्यनाना शृङ्गारतन्मन्दिरमार्जनादो युक्तस्य भक्ताश्च नियुञ्जतोऽपि वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् चतुर्विधा श्रीभगवत्प्रसाद स्वाद्वन्नदृप्तान् हरिभक्तिसङ्घान् कृत्वैव तृप्तिं भजते सदैव वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् श्रीराधिका माधव्योरपारा माधुर्यलीला गुणरूपनाम्ना श्रीराधिका माधव्योरपारा
माधुर्य लीला गुणरूप नाम्ना प्रतीक्षणा स्वादनलोलुपस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं निकुञ्जयोनिरतिकेलिसिद्धे या लेभे युक्तिरपेक्षणीया तत्रातिदक्ष्यादतिवल्लभस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं साक्षाद्धरित्वे समस्तशास्त्रे उक्तस्य था भाव्यतेव सति किन्तु प्रभोरये प्रिय एव तस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसाद यस्य प्रसादान्नगति कुतोऽपि ध्यायस्तु वंस्तस्य यशस्ति सन्ध्यम् वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् 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 जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधे जय बाल गोपाल जय बाल गोपाल जय जय प्रभुपाद गुरुदेव निताय गौरा हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। नरसिंह आरती। नामस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाद दायिने हिरण्यकाशीपुर वृक्ष शीलाटंकार नखालाय तो नरसिंहा पर तो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा वहे नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे तव कर कमल वरे नाखा अद्भुत श्रृंगा दालिता हिरण्यकश्यपु तनुभृंगा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे
जयो नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जयो प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जयो प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद गुरुदेव गुरुदेव नित्य गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह देव भगवान की जय। भक्त राज प्रहलाद महाराज की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय। गुरु वंदना हरे बोलूं प्रभु कृष्णा। जी? ठीक है, बोल सकते हैं। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय शीला प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय शीला प्रभुपाद 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 श्री गुरु चरण पद्म केवल भगति सद्मा श्री गुरु चरण पद्म केवल भगति सद्मा बंदो मोहि सावधान ते वंदो मोहि सावधान मते यहाँ प्रसादे भाई ए भव तरी आया कृष्ण प्राप्ति होए यहाँ होए ते कृष्ण प्राप्ति होए यहाँ होए तेरे गुरु मुख पद्म वाक्या चित ते करिया क्या गुरु मुख पद्म वाक्या चित ते करिया क्या आर ना करी है मन आशा और ना करी है मन आशा श्री गुरु चरण रति ऐसे उत्तम गति ये प्रसाद पूरे सर्व आशा ये प्रसाद पूरे सर्व आशा चक्षुदान दिलो ये जन्मे जन्मे प्रभु से चक्षुदान दिलो ये पर जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेमा भक्ति यहाँ होते अविद्या विनाश जाते प्रेमा भक्ति यहाँ होते अविद्या विनाश जाते वेद गाय यहाँ चरित वेद गाय यहाँ चरित श्री गुरु करुणा सिंधु अदम जनार बंधु श्री गुरु करुणा श्री गुरु करुणा सिंधु अदम जनार बंधु लोकेनाथ लोकेर जीवन लोकेनाथ लोकेर जीवन हाँ हाँ प्रभु करो दया देव मोरे पद छाया हाँ हाँ प्रभु करो दया देव मोरे पद छाया हाँ प्रभु करो दया देव मोरे पद छाया हाँ प्रभु करो दया देव मोरे पद छाया एबे यश घोषक त्रिभुवन एबे यश घोषक त्रिभुवन
शीला प्रभुपाद ले लो शरण, शीला प्रभुपाद पतित पावन। जय प्रभुपादाय 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 शीला प्रभुपादा। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। नित्य गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल, निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल, निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते नव योगेंद्र स्वामी ते नामिने नमस्ते प्रभुपादे वे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे। हरे कृष्णा। हम सबका स्वागत है आज की इस भगवत गीता की कक्षा में। तो हम लोग पढ़ रहे हैं पुनः से एक बार फिर से अध्याय 1 से शुरू किया है। तो कल हमने सेक्शन वाइज इसके बारे में समझने का प्रयास किया था कि किस प्रकार इसके अंदर कितने सेक्शन और सब सेक्शन बताए गए थे। 2 मिनट में अगर रीकैप में कोई बताना चाहे तो, कोई नया व्यक्ति बताए तो अच्छी बात है, जिसने पहली बार सुना हो और वो बताए। क्योंकि जैसे राघव प्रभु ने हाथ खड़ा किया है तो इन्होंने पहले सुन रखा है। हाँ जी, ईशान प्रभु बोल सकते हैं आप। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। इस सेक्शन को 2 भागों में बांटा गया है, 1 से 27 एंड बाकी 28 से 46। तो 1 to 27 में सब सेक्शन थे, 3 सब सेक्शन थे। 1 से 11 जिसमें युद्ध की तैयारी थी, 12 से 20 जिसमें उनके जीत की घोषणा थी, और 21 से 27 जिसमें कृष्ण भक्त वत्सल बताए गए हैं। उसके बाद दूसरा सेक्शन था 28 से 46 का, जिसमें बताया गया कि अर्जुन को जो डाउट्स आए थे लड़ाई करने से, तो उसके बारे में बताया गया। उसके 5 रीजन थे, जो 4 रीजन नहीं बताए गए हैं नहीं इसमें। नहीं, 1 मिनट में थोड़ी सी है। लड़ाई करने से डाउट नहीं आए थे, उसने नहीं, 5 तो कारण दिए थे युद्ध ना हाँ करने के, हाँ, कि मैं कि वो युद्ध लड़ाई नहीं क्यों नहीं करना करूंगा। चाहता। इसके हाँ, इसके लिए उसने 5 कारण दिए थे। हाँ जी, आगे। हाँ, अर्जुन अर्जुन ने लड़ाई नहीं करनी चाह रही थी, उसके लिए 5 रीजन दिए थे, जिसमें 4 रीजन इसमें बताए गए हैं। पहला रीजन बताया गया था 28 से 30 में। दूसरा रीजन बताया गया था 31 से 35, जिसमें वो कुछ इंजॉयमेंट नहीं करना चाहता था उनको मार के भी। तीसरा रीजन बता रहा था उसने 36 से 38 में, जिसमें उसे ये था कि मुझे पाप लगेगा अगर मैं इनको मारूंगा। और उसके बाद था 39 से 43, 39 और 43 श्लोक, नहीं, जिसमें 39 इसमें से बता 43, 39 से 39, 40, 43 41, 42 और 43, 5 श्लोकों में बताया जाएगा। उसमें बताया जाएगा कि धर्म नष्ट हुआ था, संस्कार नष्ट हुआ था, जिससे उसको डर था कि आगे क्या हो। नहीं, बाकी इसकी गहराई, इसको अगर आप एक पॉइंट में समझना चाहते हैं ना, तो ये इस प्रकार से है कि जैसे जो पहला कारण उसने दिया था कि मुझे क्या होगा। ये इसके लिए एक शब्द जो दिया गया था वो क्या था? करुणा। उसे करुणा। दया आ रही थी अपने रिश्तों और रिश्तेदारों और मित्रों के प्रति। और अब इसमें दूसरे में जो कारण है वो था इंजॉयमेंट, कि वो कह रहा था कि मुझे नो इंजॉयमेंट, कोई सुख भोग नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा। तीसरे को नाम दे सकते हैं कि मुझे पाप लगेगा, सिंफुल रिएक्शन आएंगे। और चौथे पॉइंट को आप नाम दे सकते हैं पारिवारिक परंपराओं का विनाश हो जाएगा, क्योंकि जो पारिवारिक परंपराएं हैं वो घर के बुजुर्ग ही चलाते हैं, और अगर सारे ये लोग मर जाएंगे तो पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। अब उसके आगे आप देखेंगे कि पारिवारिक परंपराएं नष्ट करने से होने से क्या होगा। तो वो स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा कि अगर पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी तो संस्कार नष्ट हो जाएंगे, संस्कार नष्ट हो जाएंगे तो स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी तो वर्ण संकर हो जाएगा, वर्ण संकर हो जाएगा तो सारे एटिकेट्स खत्म हो जाएंगे। और क्या होगा? कोई भी पितरों को जो वो नहीं करेगा, पितृदान करते हैं ना जैसे लोग, वो नहीं होगा। तो क्या होगा? पितृ कुल के जो पितर हैं हमारे, वो क्या होंगे? वो नरक में गिर जाएंगे। इसकी चर्चा हम वहीं पे जाके करेंगे। और 5वां कारण क्या था युद्ध ना करने का? 5वां रीजन वो सेकंड चैप्टर में बताया गया था 6 श्लोक में। हाँ, वो उसका हेडिंग है कि वो निर्णय नहीं कर पा रहा था कि मैं युद्ध करूं कि ना करूं। ठीक है, बहुत सुंदर। ठीक है, आपने बताया ना। अब आप देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 27 नंबर श्लोकों के अनुवाद पढ़ेंगे, तात्पर्य नहीं पढ़ेंगे, केवल अनुवाद पढ़ेंगे। तो अब
इन सेक्शन और सब सेक्शन के हिसाब से आपने क्या करना है, बस ध्यान देना है अपने दिमाग में कि क्या पॉइंट चल रहे हैं। तो आप देखेंगे इसके बाद, इसको समझने के बाद फिर ये आपको ये पहला चैप्टर जो है ना, ये 25 से 30% आपके दिमाग में घुस जाएगा। सारा नहीं घुसेगा, 100% तो कभी भी नहीं घुस सकता, लेकिन कम से कम क्या होगा, 25 से 30% आपको ये फिर अब आगे याद रहेगा कि ठीक हाँ है। इस सेक्शन में, इस चैप्टर के अंदर, फर्स्ट चैप्टर के अंदर ये चीजें बताई गई हैं। तो देखिए 27 श्लोक हम पहले पढ़ेंगे। उसके लिए अगर 27 लोग इसको पढ़ना चाहते हैं तो वो अपना रेज हैंड कर सकते हैं, एक एक करके सबको मौका दिया जा सकता है, और वो अनुवाद पढ़ सकते हैं और उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। हाँ जी ठीक है। और उसमें जो भी हमने थोड़ा थोड़ा, ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा हम बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है ईशान प्रभु, आप ही शुरू कर सकते हैं पहले श्लोक से। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। पहला श्लोक। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। ठीक है, उसके बाद माइक बंद कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कल भी चर्चा हुई थी, एक्चुअली में महाभारत में ये लिखा गया है, लेकिन मैं फिर कहूं, मैंने ये किसी कथा में ही सुना है, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूं, लेकिन इससे कोई इतना फर्क भी नहीं है, ऐसा भी कहें कि इस बात से कोई फर्क पड़ता है। हिज होलीनेस वैष्णव महाराज, स्वामी महाराज की कथा मैं एक बार सुन रहा था, तो उन्होंने ये भगवत गीता की क्लास में बताया कि बेसिकली हुआ क्या था कि जो संजय था वो पहले 10 दिन के लिए युद्ध के मैदान में ही था। जब 10वें दिन भीष्म पितामह को तीर लगे, सुबह सुबह ही तीर लग गए उनको, और उस दिन क्या हुआ, युद्ध रोक दिया गया। तब संजय अपने रथ पर बैठकर फटाफट दिल्ली आया, हस्तिनापुर में आया, और आते ही उसने चिल्लाना शुरू किया, महाराज महाराज। भीष्म पितामह गिर गए। अभी आप सोच के देखिए, अगर आपको कोई समाचार मिले कि जैसे कल रात को आप किसी से मिले हैं और अभी सुबह सुबह आकर आपको कोई बोले कि हेलो ओ यार वो बंदा चला गया, तब आप क्या जवाब देंगे? तब क्या आप मान लेंगे कि वो चला गया? नहीं, तब आप पूछेंगे यार क्या हुआ, क्या उसको, कल तो मिले थे अभी। उसी प्रकार जब संजय ने आकर ये बात बोली तो तब धृतराष्ट्र ने कहा, क्या कहा कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, भीष्म पितामह को तो इच्छा मृत्यु का वरदान था, वो कैसे गिर सकते हैं? तो तू क्या कर, तू मुझे शुरू से बता कि जब धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र कौन कौन मेरे और पांडु के पुत्र हुए थे, तब क्या हुआ था? तब संजय ने ये बात सुनानी शुरू की। मतलब ये भगवत गीता जो है ये धृतराष्ट्र को 10वें दिन सुनाई जा रही है। तो अब इसके अंदर कल हमने चर्चा की ही थी कि इसमें काफी बातों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। एक, सबसे पहले धृतराष्ट्र की मनोवृत्ति के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हम सब लोगों को धृतराष्ट्र की मनोवृत्ति जानकर ये ध्यान देना चाहिए कि हमें धृतराष्ट्र नहीं बनना है। लेकिन अगर आप पिता के लेवल पर हैं तो आप देखेंगे कि हर व्यक्ति जो है ना वो धृतराष्ट्र ही है। वो अपने पुत्र मोह में इस प्रकार अंधा हो जाता है कि वो केवल और केवल अपने बच्चों के बारे में सोचता है, धर्म के बारे में भी सोचता नहीं है। उसने क्या किया, हालांकि पांडु के बच्चे भी उसी के बच्चे थे, मतलब उसी के परिवार के बच्चे थे, लेकिन अब उसने क्या किया, उनको अलग अलग कर दिया। मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, मतलब छोटी सोच। आंखों से तो वो अंधा था ही था, धर्म के मामले में भी अंधा था। फिर इसके तात्पर्य में एक प्रभुपाद ने बहुत सुंदर शुरुआत में बातें लिखी हैं। भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वे श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से, शब्दों की ओर ध्यान दीजिए, अपने मत से नहीं समझना, श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे। मदद लेनी चाहिए किसी की, और क्या करे, स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। स्वार्थ प्रेरित व्याख्याएं कैसी होती हैं? मुझे ये अच्छा लगता है ये ठीक है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता ये ठीक नहीं है। जब भगवान कहते हैं ना कि कर्म प्रधान है, कि कर्म करना चाहिए, तब हम सब लोग मान लेते हैं। लेकिन जब भगवान कहते हैं कि सर्वधर्माणि परित्यज्य करना चाहिए, तब हम कहते हैं ये तुम्हारे लिए है, तुम करो, हमारे लिए तो कर्म बताया गया है। तो ये ठीक नहीं है। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। और यदि उसी परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का
सौभाग्य प्राप्त हो तो वे समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर हम लोग केवल एक शास्त्र का अध्ययन कर लें तो लगभग सारे शास्त्र हमको समझ लगने शुरू हो जाएंगे। गीता को समझे बिना कोई भागवतम नहीं समझ सकता। अभी देखो, पाठक को भगवत गीता में ना केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण ये पूर्ण आस्तिक विज्ञान है, ज्ञान नहीं है, ये विज्ञान है। तो इसके अंदर और क्या बताया गया इस श्लोक के अंदर? कल हमने सुना कि सबको धर्म क्षेत्र क्यों कहते हैं, कल कुछ पॉइंट बताए गए थे, वो आपने सुने थे। फिर बताया गया कि इसे कुरुक्षेत्र क्यों कहा जाता है, तब वो भी बताया गया था कि किस प्रकार से राजा कुरु ने यहाँ पर अपने सोने का रथ हल लेकर और अपने खून को बीज के रूप में डाला था। क्या करने के लिए? कि इस भूमि पर अगर कोई भी प्राण त्यागे तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो। तो ये चीज पहले श्लोकों में हमने सुनी। और फिर लास्ट में धर्म क्षेत्र के बारे में एक और बात बताते हुए कि जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार कुरुक्षेत्र के धार्मिक क्षेत्र से धर्म के पिता श्री कृष्ण की उपस्थिति में धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट कर दिया जाएगा। बाकी आप पूरा तात्पर्य को पढ़ेंगे तो आपको और भी अनुभूति होगी। तो दूसरे श्लोक को पढ़ते हैं हम लोग। फिर जैसे ही धृतराष्ट्र ने यह प्रश्न किया तो संजय ने क्या उत्तर दिया, इसके बारे में जानते हैं। राघव प्रभु आप पढ़िए। जिसको मैं बोलता जाऊंगा उसके बाद वो हैंड नीचे करता जाएगा। और अभी भी केवल 10 लोग हैं। मैं फिर से सबसे प्रार्थना करूंगा, अगर किसी को नहीं पता है कि रेज हैंड कैसे करते हैं तो वो सीखे, अपने घर के बच्चों से सीखे, किसी और से सीखे। ठीक है, राघव प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्र द्वारा सेना की वायु रचना देखकर राजा दुर्योधन, वायु नहीं है वो, व्यू रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उनसे ये शब्द कहे। देखिए, जैसे कल एक प्रश्न उठा कि सेनापति नहीं थे वो, तो मैंने बता, देखिए यहां पर भी लिखा है वो गुरु के पास गया है, सेनापति के पास नहीं गया है। सेनापति उस सेना के भीष्म पितामह थे, लेकिन दुर्योधन बड़ा समझदार था। किस मामले में? ये राजनीति के मामले में। तो उसने क्या देखा कि सेनापति तो अपने वश में ही है, गुरु के पास अगर मैं जाऊंगा भी ना तो सेनापति गुस्सा नहीं करेगा क्योंकि गुरु है। और अगर मैं कहीं सेनापति के पास पहले चला गया तो कहीं गुरु गुस्सा ना कर जाए कि ये सेनापति को ही सब कुछ मानता है, मुझे कुछ नहीं मानता, और घर चला ही ना जाए लड़कर। तो इसलिए वो क्या गया, पहले गुरु के पास गया। तो इसमें भी बताया गया कि पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया है और ये शब्द कहे हैं। अब 3 से लेकर 11 नंबर तक हम सुनेंगे, जिसमें से 3 से लेकर 6 तक पांडवों की सेना का वर्णन होगा और आगे कौरवों की सेना का वर्णन होगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, आप रख सकते हैं। तो जैसे कि फिर आपको ध्यान में ही है कि 10 मिनट के बाद ये क्लास थोड़ा कट जाएगी, तो आप लोग दोबारा जुड़ सकते हैं। ठीक है, प्रदीप प्रभु आप पढ़िए। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया। ठीक है, आप रख सकते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम ही है कि मैंने आपको कई बार ये बात बताई है कि क्रांतदर्शी व्यक्ति को होना चाहिए, मतलब जो लिखा गया है उसके पीछे की भावना को समझना चाहिए। तो यहाँ पर दुर्योधन जो था वो धृष्टद्युम्न भी कह सकता था अकेला, लेकिन उसने क्या बोला? उसने बोला कि आपके बुद्धिमान शिष्य, ये बुद्धिमान कहने का भी पीछे एक राज है कि इसे बुद्धिमान किसने बनाया है? तुमने बनाया है। पहले ये इतना बुद्धिमान नहीं था और तुम इतने मूर्ख हो कि तुमने उस व्यक्ति को बुद्धिमान बना दिया जो तुम्हें मारने के लिए पैदा हुआ है। इससे हमें भी सीखना चाहिए क्या? भक्ति के मार्ग में कभी भी पार्शियलिटी नहीं करनी है। अगर हमें कोई व्यक्ति अच्छा नहीं भी लगता तो ये नहीं कि उसको इस भगवत गीता या भागवतम या चैंटिंग के बारे में नहीं बताना। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने रिश्तेदारों से जलते हैं या उनकी रिश्तेदारों से नहीं बनती, और वो क्या चाहते हैं कि हमारे जो जलने वाले रिश्तेदार हैं वो इस लाइन में ना लगे।
ठीक है, कई जगह तक सोच ठीक है, लेकिन अगर सच्चाई में देखा जाए तो ये सोच ठीक नहीं है। हमें दयालु बनना चाहिए। हमने सुना 3 दिन पहले श्रीमद् भागवतम में, दया सर्वभूतेषु, जो व्यक्ति हर जीव के ऊपर दया की भावना नहीं रखता वो भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता। तो इसलिए इन चीजों से सीखते हुए आगे बढ़ना है। और उसने क्या कहा, द्रुपद के पुत्र ने। तो कल मैंने आपको ये सारी स्टोरी सुनवाई थी किसी के माध्यम से, कि देखिए कि किस प्रकार से एक पुरानी घटना थी, तो वो आपको स्टोरी याद रखनी है, और यही स्टोरी जो है वो युद्ध का कारण जो है वो आगे बढ़ाएगी। तो फिर अब हम चौथे नंबर श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। रामप्रिया देवी दास जी, माता जी पढ़िए। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। एक और पढ़ दीजिए। इनके साथ ही दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजीत, कुंती भोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। ठीक है, एक और। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। ठीक है, रख सकते हैं आप। तो यहाँ पर देखिए, वैसे तो ज्ञान विज्ञान दोनों ही लेना हो तो जानना चाहिए कि ये सब लोग कौन थे। यहाँ पर अब क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। कौन कंपैरिजन कर रहा है? दुर्योधन कंपैरिजन कर रहा है किसके सामने? द्रोणाचार्य के सामने। तुलना हमेशा जो की जाती है ना, सर्वोच्च व्यक्तियों से की जाती है। अगर मानो कोई व्यक्ति क्रिकेटर बनना चाहता है, अपने बच्चे को क्रिकेटर बनाना चाहता है, तो वो कभी ये नहीं कहेगा कि मैं अपने बच्चे को उस व्यक्ति हरविंदर सिंह बनाना चाहता हूं जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट में केवल एक मैच खेला हो। वो क्या बोलेगा, मैं अपने बच्चे को सचिन तेंदुलकर बनाना चाहता हूं, मैं अपने बच्चे को विराट कोहली बनाना चाहता हूं। कंपैरिजन हमेशा टॉप के लोगों के साथ होता है। तो यहीं पर कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है? सबसे पहले कहते हैं कि भीम, कौन बोल रहा है? उसने अर्जुन का नाम पहले क्यों नहीं लिया? क्योंकि दुर्योधन हमेशा भीम से ही डरता था। उसे मालूम था कि अगर किसी ने कभी मुझे मारा ना तो वो भीम ही मारेगा, और किसी में इतनी शक्ति नहीं जो मुझे मार सके। और उसकी शक्ति को वो अच्छे से जानता था। और भीम के बारे में जन्म की कहानी है कि कैसे वो इतने शक्तिशाली बने। तो पूछते हैं किसी से, कोई सुना सकता है उस कहानी को? क्योंकि इसी बहाने दूसरों का भी थोड़ा हौसला बढ़ेगा। माइक ऑन कर सकते हैं जो सुना सकता है ना। एक तो व्यक्ति माइक ऑन करें, फिर मैं पूछता हूं किससे सुननी है। मुकेश प्रभु आप सुनाइए, भीम इतना शक्तिशाली कैसे बना बचपन में? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। भीम इस क्योंकि वो सूर्य देव के पुत्र थे प्रभु जी। लो, आपने तो पिता ही बदल दिया उसका। ऐसे ना करो यार। पिता तो वो वायुदेव का पुत्र था भीम। हाँ जी। सूर्य देव का जो पुत्र था वो कर्ण था। वो कर्ण था। हाँ जी। हाँ ठीक है ना, कोई बात नहीं, गलती में प्लेखा लग जाता है कभी कभी, जल्दी में बंदा जबान फिसल जाती है बंदे की। लेकिन पिता के माध्यम से वो शक्तिशाली नहीं था। ठीक है, आप रख सकते हैं। सुमित प्रभु आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। एक मिनट रुकिएगा प्रभु जी। एक प्रभु जी का माइक ऑन है, मैं उनसे पूछूं क्या वो बताना चाहते हैं आपसे, फिर आप तो और कुछ भी बता सकेंगे। संजीव खन्ना प्रभु आप बताना चाहते हैं, आपका माइक ऑन है। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी दुर्योधन जो है बचपन से भीम से जलता था। तो जब गुरु आश्रम में वो दोनों शिक्षा ले रहे थे, दुर्योधन ने भीम को एक बार खीर में जहर, खाने में जहर मिला के दे दिया था। मेरी आवाज आ रही ना प्रभु जी? हाँ जी आ रही प्रभु जी, आ रही। तो वो खाने में जहर मिला के दे दिया, और उसने भीम को अपने साथियों के साथ नदी में बहा दिया था। वो नदी में बहता बहता नीचे नागलोक में चला गया। तो वहां पे उसको नागराज ने कुछ खिलाया, जिससे उसको उन्होंने बोला था कि तेरी शक्ति जो है 100 हाथियों के बराबर हो जाएगी। थोड़ा सा इसमें सुधार है। हाँ तो आपका ठीक है। भीम के अंदर 10,000 हाथियों का बल था। तो ऐसा कहते हैं कि 2,000 हाथियों का बल वो लेकर पैदा हुआ था। जब वो पैदा ही हुआ था ना, तो उसके अंदर 2,000 हाथियों का बल था। लेकिन जब वो वहां पर गया तो वहां पर उसका नाना था, कुंती भोज। बेसिकली जो कुंती थी
वो तो पुत्री थी उसकी, क्या नाम था उनका, वसुदेव, और वासुदेव की बहन थी वो, वसुदेव की बहन थी। पर इनके पिता का क्या नाम था, मैं भूल, शूरसेन, एक उग्रसेन थे और एक शूरसेन थे, इन दोनों में से ही एक शूरसेना थे। था प्रभु जी, शूरसेन। हाँ शूरसेन, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो कुंती भोज था, बेसिकली इनका नाम जब बचपन में था पृथा था, इनका नाम पृथा रखा गया था, लेकिन इनके दोस्त की कोई लड़की नहीं, बच्चा नहीं था, तो इन्होंने इस लड़की को उसे दे दिया, कुंती भोज को। कुंती भोज को देने के कारण ही पृथा का नाम कुंती पड़ा। तो जब भीम वहां पर पहुंचे तो कुंती भोज भी वहां पर बैठे थे, तो उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो, तो भीम ने बताया कि ऐसे मैं पांडु पुत्र कुंती महारानी का बेटा हूं। तब उन्होंने कहा वाह, तुम तो फिर हमारे नाती हो। तब उन्होंने वहां पर उन्हें अमृत का पान कराया, उसको कहते थे किस रस के, उन्होंने 8 कटोरे पिलाए थे उनको। वो क्या था रस का नाम, सोमरस नहीं, ठीक है, वो भी अगर याद आ गया तो ठीक है, नहीं तो अगर किसी को याद आए तो वो बता सकता है। तो उन्होंने तो उसे एक ही कटोरा पीने के लिए दिया था, और उस एक कटोरे के अंदर 1000 हाथियों का बल था। लेकिन वो, और भीम शुरू से ही पेटू था, तो वो पीते पीते उसके 8 कटोरे पी गया। तो अब उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास कितने हाथियों का बल हो गया है, 8000 हाथियों का बल हो गया है। तो 2000 क्या उसके पहले पास था, तो 10,000 हाथियों का बल था भीम के पास। इसलिए जो दुर्योधन है वो भीम का नाम ले रहा है। और दूसरा सामने अर्जुन, अर्जुन के बारे में भी वो जानता था, इसीलिए उसने कर्ण के साथ भी दोस्ती की थी, क्योंकि उसे मालूम था कि भीम का मुकाबला मैं कर लूंगा, लेकिन अर्जुन का मुकाबला कौन करेगा हमारी तरफ से। तो इसलिए जब उसने कर्ण को देखा तो उसने फटाफट उसको रिश्वत देकर एक राज्य का राजा बनाकर क्या किया, अपनी तरफ कर लिया। आज ही सुबह मैंने एक कोटेशन पढ़ा जिसमें लिखा था कि मित्र कैसा होना चाहिए, जो चाहे आपको गाली दे लेकिन आपको भगवान से मिलाए। ये नहीं कि आपको राज्य देकर भगवान से दूर कर ले। मतलब दुर्योधन जैसा मित्र नहीं होना चाहिए कि कर्ण को राज्य तो दिया लेकिन भगवान से दूर कर दिया। मित्र होना चाहिए हनुमान जैसा, विभीषण के साथ जिस प्रकार से उन्होंने किया कि चाहे लोगों ने लाख कहा भगवान को कि विभीषण को मत अपनाइए, लेकिन हनुमान जी ने कहा कि नहीं, इसे अपना लीजिए, ये आपका भक्त है। ऐसे मित्र बनाने चाहिए हम लोग, लेकिन ऐसे चापलूस मित्रों को अपने साथ रखना चाहते हैं जो हमें भक्ति की तरफ ना आगे बढ़ाएं। अगर मानो मैं 4 बार किसी को कुछ बोल दूं तो वो 5वीं बार फिर मेरे को फोन नहीं करता। अक्सर लोग मुझे किस लिए फोन करते हैं कि मैं उनके साथ सहानुभूति की बातें करूं, और अगर किसी दिन उनकी गलती पर उनको समझा दिया जाए थोड़ा सा, फिर आगे से वो कभी फोन नहीं करेंगे। और नहीं, प्रभु जी तो गुस्सा ही करते रहते हैं। लेकिन सच्चाई की तरफ रहना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार ये युयुधान कौन था, ये कृष्ण के भाई थे, सेनापति थे। बेसिकली ये कृष्ण की जो इधर की तरफ से, जो कृष्ण की तरफ से सेना उधर लड़ रही थी, तो इसके बारे में इनका दूसरा नाम था सात्य